क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो हमें ये चीज ध्यान रखनी होगी कि जो भी हम लिखेंगे वो स्मॉल केस में होगा, लोअर केस में होगा। मींस पाइथन के जो मेथड्स के नाम हम लिखेंगे या वेरिएबल्स आगे चल के हम बनाएंगे, जो भी जो रिजर्व वर्ड्स हैं वो सारी चीजें आप कैपिटल, केस सेंसिटिव होने की वजह से कैपिटल और स्मॉल क्योंकि डिस्टिंग्विश होगा, इसीलिए वो सेपरेटली मैनेज होगा। कैसे काम करता है आप देखो अभी। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो हमने कल इंस्टॉल किया था और विजुअल स्टूडियो के साथ अब हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे पाइथन में। तो नई फाइल ले लेते हैं। फाइल का नाम आप चाहें तो यहीं पे पहले दे सकते हैं, क्रिएट हेलो डॉट पाई। पाइथन की जो भी फाइल आप बनाएंगे वो डॉट py एक्सटेंशन से सेव हो। सेव करने के लिए एक लोकेशन हम ले लेते हैं। मैंने जैसे पाइथन प्रोग्राम्स एक फोल्डर बना रखा है, उसके अंदर हम ये फाइल सेव कर देंगे। बाद में भी सेव कर सकते हैं ब्लैंक फाइल लेके, बट इट्स गुड के सेव करके ही स्टार्ट करें। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि ये चेक करना कि मेरा पाइथन कोड चल रहा है या नहीं चल रहा है। सबसे पहला स्टेटमेंट प्रिंट। प्रिंट मेथड का काम होता है आउटपुट विंडो पे आपके कोड को, आपने जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं या जो भी मैसेज आपने लिखा है उस मैसेज को आउटपुट विंडो पे शो कर। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हो कि इंटेलिजेंस भी काम कर रहा है। इंटेलिजेंस जैसे ही हमने टाइप करना स्टार्ट किया था तो सजेशंस आ गए थे। तो ये चीज हेल्प करती है कि हमें स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो मेथड का नाम लिखते समय, या दूसरी किसी तरह की क्या केस सेंसिटिव कोई इशू ना हो। प्रिंट के अंदर जो भी मैसेज हमको लिखना है वो मैसेज हम यहाँ टाइप कर लेंगे। तो सपोज हमने मैसेज लिख लिया, वेलकम टू पाइथन वर्ल्ड। ठीक है, ठीक है, सेव कर लेते हैं। अब एग्जीक्यूट करके देखना है कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं, तो टर्मिनल विंडो ओपन कर लेंगे। टर्मिनल मेन्यू में जाके न्यू टर्मिनल, और प्लगइन जो हमने कल इंस्टॉल किया था पाइथन प्लगइन, उसके थ्रू यहाँ पे हमको पाइथन कोड रन करने के लिए कंसोल पे ऑप्शन मिल रहा है, तो रन करेंगे। आउटपुट आ गया, वेलकम टू पाइथन वर्ल्ड। राइट, नेक्स्ट आउटपुट देखते हैं। यहीं पे अगला प्रिंट स्टेटमेंट अगर दे देते, फिर से सेव किया एंड रन। ठीक है, तो आउटपुट के अकॉर्डिंग हम ये चीज समझ सकते हैं कि प्रिंट स्टेटमेंट का काम होता है, आप जो भी मैसेज बता रहे हैं, जो भी आगे चल के हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे, वेरिएबल की वैल्यूज हम सबमिट कर शो करवा के देख सकते हैं, कैलकुलेशंस हम देख सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंट स्टेटमेंट का काम है आउटपुट देना कंसोल पे। राइट, अब यहाँ पे कुछ रूल्स में से पहला रूल अगर हम देखें कि क्योंकि मैंने बोला था कि केस सेंसिटिव है, तो आप सोचो कि अगर हम यहाँ पर कैपिटल पी कर देते तो पहली चीज इंटेलिजेंस में हमको कुछ भी नहीं मिला। इंटेलिजेंस में स्मॉल केस में ही प्रिंट मिल रहा है। कैपिटल में अगर हमने प्रिंट लिखा है एंड इफ वी ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम, तो देखो क्या होता है। नेम एरर, प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। राइट, तो वापस करेक्ट कर देते हैं इसको। प्रिंट अब करेक्ट है एकदम, नहीं स्पेलिंग मिस्टेक देते हैं ये। ओके, ठीक है, तो पहला रूल ये हुआ। अब मुझे ये रूल अगर यहीं पे लिखना हो ताकि मुझे याद रहे, तो हम हैश के साथ लिखेंगे। दैट इज, हमने लिखा पाइथन इज सेंसिटिव। हैश इज कमेंट। आप जो भी स्टेटमेंट के पहले हैश लगा देंगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन में इंक्लूड नहीं होगी। देखो, ठीक है, दूसरी चीज आप देखो, दूसरा रूल जो हम बात करेंगे, दूसरा रूल ये है कि पाइथन इंडेंटेशन फॉलो करता है। मींस
आप स्टार्ट जब कर रहे हैं तो कोड लिखना आपने कहाँ से स्टार्ट किया? पहले कॉलम से। जब आप फोर्थ लाइन पे पहुंचे तो जस्ट स्टार्टिंग से आपने स्टार्ट किया। स्पेस देके आप टाइप करना स्टार्ट नहीं करें। अगर आपने स्पेस दिया तो आप देखो अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन, एरर। अनएक्सपेक्ट इस इंडेंटेशन को आगे जब हम ब्लॉक स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो वहां और अच्छे से क्लियर होगा। अभी फिलहाल हम ये मान के चलेंगे या ये अज्यूम करके चलेंगे कि जो भी स्टेटमेंट्स हमें लिखनी है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही लिखनी है विदाउट गिविंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस, राइट। बेसिक जैसे हमने पढ़ा कि प्रिंट स्टेटमेंट जो आपके पास है वो आउटपुट विंडो, आपको आउटपुट विंडो पे मैसेज शो करेगा, राइट। और इस आउटपुट में आप देख सकते हैं कि मैसेज में हमने कैपिटल स्मॉल दोनों केस में यूज किया हुआ है मेथड, बट स्टेटमेंट्स, बट प्रिंट जो है, जो मेथड है, दैट इज इन स्मॉल लेटर्स। ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे इस चीज की प्रैक्टिस भी होती जाएगी कि हाउ टू राइट और कहाँ गलतियां हो सकती है। जैसा अभी हमने कोड के डेमो में देखा था कि जब मैंने कैपिटल पी लिख के टाइप किया तो वहां पर एरर आ गया। दूसरी चीज हमने इंडेंटेशन समझी थी, राइट। इंडेंटेशन में हमने देखा कि हमको एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं देने हैं बिफोर स्टार्टिंग एनी स्टेटमेंट, ठीक है। पर अब जो कोड अभी हमने एग्जीक्यूट करके देखा उस कोड में ये था कि जस्ट हम कोई मैसेज आउटपुट कर रहे थे, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा, राइट। यू माइट नॉट वांट कि हमेशा सिर्फ मैसेजेस मैसेजेस दिखाता रहे प्रोग्राम हमारा, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पर्पस नहीं है। प्रोग्रामिंग का पर्पस ये है कि आपके पास डेटा एंटर आना चाहिए, उस डेटा को आप प्रोसेस करेंगे और उससे कोई भी मीनिंगफुल रिजल्ट जनरेट करें। तो जब हम बात कर रहे हैं कि हमको डेटा को, मतलब हमें कोई वैल्यू चाहिए, तो उस वैल्यू को रखने के लिए कोई जगह भी चाहिए हो। बिल्कुल इसको बहुत सिंपल वे में अगर समझे तो आप कोई भी सामान अगर घर में लाते हैं, सो व्हाट यू नीड इज सम स्पेस टू पुट दैट आर्टिकल ओवर देयर। अगर आपके पास जगह नहीं है तो यू कैन नॉट हैव दैट थिंग, राइट। और आप उसका कुछ कर भी नहीं सकते। सेम वे वी नीड स्पेस इन मेमोरी ताकि हम अपने डेटा को रख सकें। जो भी डेटा हो, चाहे हमको नंबर्स डालने हो, चाहे किसी का नाम इनपुट करवाना हो, या फिर एड्रेस, या एनीथिंग, जो भी डेटा हो सकता है, तो हम मेमोरी में स्पेस रिजर्व करना चाहेंगे और उस स्पेस को हम एक पर्टिकुलर नाम से पहचानेंगे जिसे हम क्या कहेंगे? वेरिएबल नेम, राइट। तो जिस तरह की वैल्यू हमें डालनी है हम वही उसी तरह से वेरिएबल में वैल्यू असाइन करें। तो पाइथन में अलग से आपको नहीं करना पड़ता है, डेटा वेरिएबल का डिक्लेरेशन अलग से नहीं करना पड़ता है। जैसे ही आप वैल्यू देते हैं, एग्जैक्टली जैसा स्क्रीन पे आप अभी देख रहे हो कि जनरल सिंटेक्स हमारे पास जो है डेटा को शो करता है, ये दिस, राइट। कि आपको जो भी वेरिएबल को नाम देना है वो नाम आप दे देंगे और जो वैल्यू असाइन करनी है वो वैल्यू आप असाइन कर देंगे। लाइक मैंने यहाँ वेरिएबल्स बनाए हैं, स्टूडेंट नेम, मार्क्स इन इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड परसेंटेज। डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का डेटा मैंने डाला है उसकी वैल्यू आएगी। लाइक यहाँ ये टेक्स्ट माना जाएगा, टेक्स्ट या स्ट्रिंग हम बोल लें, ठीक है। देन मार्क्स जो आपने एंटर किए हैं ये नंबर है, नंबर और इंटीजर। और फ्रैक्शनल वैल्यू है ये भी न्यूमेरिक डेटा, बट इट इज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। तो डिपेंडिंग ऑन कि हम किस तरह का डेटा एंटर कर रहे हैं वही उसका डेटा टाइप माना जाएगा। तो ये डिसाइड करना कि मैं क्या डेटा बनाऊं, मींस वेरिएबल का नाम क्या दूं, ये डिपेंड करेगा आपको किस तरह का इनपुट करना है। और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से जनरेट होती है कि आप वेरिएबल का नाम कैसे लें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो सीख लेते हैं बट प्रॉब्लम कहाँ फेस करते हैं?
हाउ टू नेम द वेरिएबल्स करेक्टली, ताकि आपका कोड कोई और भी पढ़े तो उसको उन वेरिएबल्स के नाम से ये समझ में आ जाए कि इसमें किस तरह का डेटा एंटर किया गया होगा या किस तरह की वैल्यू को मैनेज करने के लिए ये वेरिएबल बनाया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल बनाने के बाद अगर आपको वो वेरिएबल्स प्रिंट भी करवाने हैं तो प्रिंट मेथड की फंक्शनैलिटी हमने देखी, वहां हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में मैसेज दे रहे थे। अब हम क्या देंगे, वेरिएबल का नाम। ठीक है, वेरिएबल बनाते समय कुछ रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि वेरिएबल का नाम या तो अल्फाबेट से या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए, और अल्फाबेट्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन ही होना चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम यू कैन हैव अंडरस्कोर इन इट। ठीक है, और जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल केस सेंसिटिव है, तो अगर मैंने वेरिएबल का नाम लिखा नेम या कैपिटल एनएम, तो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, दैट मीन्स हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि मैंने एक नेम नाम से वेरिएबल बना लिया और बाद में मैं उसको कैपिटल में भी यूज कर लूं और स्मॉल में भी यूज कर लूं, सो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। और पाइथन के अपने जो रिजर्व वर्ड्स हैं उनको हम यूज नहीं करेंगे वेरिएबल बनाते समय। जैसे किसी वेरिएबल का नाम प्रिंट नहीं हो सकता, अगर मैं बोलूं प्रिंट इक्वल्स टू और सपोज माय नेम, तो दिस प्रिंट कैन नॉट बी अ वेरिएबल नेम, एरर आ जाएगा। क्योंकि प्रिंट क्या है, प्रिंट पाइथन का रिजर्व वर्ड, राइट। ठीक है, वेरिएबल का नाम लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। अलग अलग तरीकों में पहला तरीका कि हम कैमल केस यूज करें। कैमल केस मतलब वेरिएबल का अगर एक से ज्यादा वर्ड का नाम है तो पहला वर्ड स्मॉल और बाकी सब वर्ड्स कैपिटलाइज। जैसे वर्क पर आर में यहाँ पर वर्क स्मॉल है और पर आर का पी और एच जो है वो कैपिटल। देन वी कैन गो विथ पास्कल केस एज वेल, अगर रिक्वायरमेंट है तो वहां पे हर वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होगा। एंड द अदर वन जो मैंने यूज किया हुआ है अभी, वो है स्नेक केस, जहां पर आप वर्ड्स मल्टी वर्ड वेरिएबल नेम है तो उनके बीच में सेपरेशन कैसे देंगे, अंडरस्कोर्स। ठीक है, पर ये कभी भी नहीं करें, कोशिश करें कि या तो कैमल केस में लिखें या पास्कल केस में या स्नेक केस में, तीनों का कॉम्बिनेशन हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि डिफिकल्ट हो जाता है समझने में, खुद को ही समझने में डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए बेटर है कि हम किसी एक केस पे स्टिक करें। विल गो विथ कैमल केस हमारे कोडिंग, राइट। तो अब पहले देख लेते हैं कि वेरिएबल्स बनाएंगे कैसे और उनको यूज कैसे करें। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम रहने देते हैं। नेक्स्ट हम लिखते हैं सपोज स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू, एंड से वी राइट दर्शना पुरोहित, राइट। अब मुझे वेरिएबल तो मैंने बना लिया स्टूडेंट नेम और वैल्यू आ गई उसमें दर्शना पुरोहित, शो करवानी है वैल्यू, तो ऑल वील डू इज प्रिंट के साथ उस वेरिएबल का नाम। और क्योंकि ये वेरिएबल क्रिएट हो चुका है तो इंटेलिजेंस आपको सजेस्ट करेगा उसका नाम व्हेन यू विल ट्राई टू यूज इट इन प्रिंट। ठीक है, कोड सेव करते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ से विजिबल है।
वेलकम टू पाइथन स्टेटमेंट, दिस इज सेकेंड स्टेटमेंट एंड तीसरा आउटपुट हमारा था दर्शना पुरोहित। ठीक है, अब सपोज जस्ट नाम नहीं देना है, मैं चाह रही हूं कि, या हम चाहते हैं कि वेरी जो नाम हमने दिया है स्टूडेंट का, उस नाम के साथ एक मैसेज भी आए। तो वो मैसेज हम कैसे लिखेंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमास में माय नेम इज, और कॉमा करके सेव करते हैं, एग्जीक्यूट। राइट, तो ये वेरिएबल का नाम आ गया। अब सपोज मैंने लिखा कि परसेंट इक्वल्स टू 90.5 हमने दिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने दिया फाइनल परसेंटेज एंड, अब यहां अगर हम टाइप करते समय कैपिटल परसेंट लिख दें तो आप देखो एरर तो आ ही रही है, बट अगर हम एग्जीक्यूट करके देखें तो क्या होगा? परसेंट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि कैपिटल पी से वेरिएबल कोई शुरू हो ही नहीं रहा था। हमारे वेरिएबल का नाम कहां से स्टार्ट हो रहा था? स्मॉल पी से। तो लेट्स करेक्ट इट, करेक्ट करेंगे और सेव करके एग्जीक्यूट। राइट, ठीक है। तो बेसिक वेरिएबल के कॉन्सेप्ट के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है पाइथन ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर मतलब डेडिकेटेडली कुछ स्पेशल सिंबल्स जो ऑपरेंड्स पे, आपके डेटा पर एक पर्टिकुलर काम करेंगे। ठीक है ना, मल्टीपल कैटेगरीज हैं पाइथन में ऑपरेटर्स की। अरिथमेटिक, कंपैरिजन, असाइनमेंट, लॉजिकल, बिटवाइज, मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी। अभी इस लेवल पे वील गो विथ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। हम सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं? तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट एंड फ्लोर डिवीजन। ठीक, राइट कॉलम में ऑपरेटर्स के नाम है और लेफ्ट कॉलम में ऑपरेटर्स के सिंबल हैं, जो सिंबल हम यूज करेंगे। तो एक बेसिक कंफ्यूजन जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर में होता है कि स्टूडेंट्स क्रॉस या एक्स यूज कर लेते हैं, उसके बजाय एक्चुअली आपको ध्यान ये रखना है कि एस्टरिक जो स्टार का सिंबल होता है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के लिए यूज होगा। राइट, ठीक, तो इसको प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो एक दूसरी फाइल बना लेते हैं, रिजल्ट। ओके, सो लेट्स अज्यूम कि फर्स्ट वेरिएबल हमने बनाया मार्क्स इंग्लिश, 6 मार्क्स मैथ्स 6, हिंदी 8 मार्क्स, फिजिक्स 89 मार्क्स, केमिस्ट्री। ठीक है, नाउ एक चीज आप ध्यान रखिए कि देर इज नो रूल। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको शॉर्ट नेम ही लिखने हैं या बहुत लॉन्ग नेम ही लिखने हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है। वट एवर यू फील कि हम इस तरीके से वेरिएबल के नेमिंग को अच्छे से समझ पाएंगे, यू कैन नेम इट अकॉर्डिंग टू योर विश। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि नाम इस तरीके से दिए जाए कि यूज करते समय आपको बहुत एफर्ट ना करने पड़े उन नामों को याद रखने में। इसीलिए कुछ कॉमन वर्डिंग्स हम लेके चलते हैं, उन कॉमन वर्डिंग्स को हम, ठीक है। तो हमने सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ पे ले लिए हैं। व्हाट वी नीड इज कैलकुलेट करना है टोटल। तो मार्क्स
total equal to marks English plus marks chemistry plus okay. अब आप देखो किस तरीके से हम ऑपरेंड्स के साथ ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्मली हम मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन के लिए लिखते हैं। ठीक है, इक्वेशन हमारी रेडी है, थोड़ा सा उसको रीडेबल कर देते हैं स्पेसिंग के साथ सो दैट मैसी नहीं लगेगा। ओके, नाउ टोटल मार्क्स कैलकुलेट हो गए, अब आपको आउटपुट शो करना है। तो फर्स्ट इंग्लिश, अब कॉपी पेस्ट थोड़ा सा यूज कर लेते हैं और चेंज कर देंगे। एंड लास्टली टोटल मार्क्स, तो प्रिंट टोटल मार्क्स इक्वल्स टू एंड मार्क्स टोटल। सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास बेसिक कैलकुलेशन हमने किया है, बहुत बेसिक कैलकुलेशन जिसमें सब्जेक्ट के मार्क्स हमने असाइन किए हैं। नेक्स्ट लेवल पे हम ये मार्क्स इनपुट करवा के एंड देन वील परफॉर्म द फर्दर कैलकुलेशन। दूसरी चीज, आप इसी प्रोग्राम को एक्सटेंड कर सकते हैं टू कैलकुलेट परसेंटेज एज वेल।